पानी जो जीवन देता है अगर जहर बन जाए तो क्या होगा। उत्तर प्रदेश के इस हरिहरपुर गांव पर आज दुनिया की नज़र है। गंगा पथ पर बसा ये गांव कभी दोआब की संपदा से लबालब था, लेकिन अब हलक से उतरती हर बूंद के साथ आर्सेनिक का पानी गांव को मौत के और करीब ले जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। अगले आधे घंटे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे समा रहा है अमृत में जहर और कैसे पानी पानी हो रही है पानी की पहचान। अपनी उम्र से काफी बूढ़े नजर आ रहे गंगादास को अंदाजा भी नहीं था कि दोआब की सोना उगलने वाली जमीन जहर भी उगल सकती है। महज 45 साल के गंगादास की दिनचर्या बिस्तर के इर्द गिर्द ही रहती है। वो महज कुछ दूरी पर मौजूद अपने खेत तक भी नहीं जा सकते। आर्सेनिक युक्त पानी ने उनके शरीर को अंदर से पूरा गला दिया। अब बाहर से दिख रहे ये घाव कैंसर के अंतिम स्टेज पर होने के संकेत दे रहे हैं। पानी से यही दिक्कत है कि मन चिती चिती हो रहा है, और दूसरा है कि लैट्रिन उटरिन बहुत ज़्यादा हो रहा है, पचता नहीं है। 2 दिन पर 4 दिन पर पेट झड़ता है, हड़हड़ गड़गड़ करता है। गंगादास के भाई का बचा खुचा जीवन बिस्तर पर ही बीतेगा। उनके परिवार के सभी 7 लोग आर्सेनिक के चलते त्वचा की गंभीर बीमारियों का सामना कर रहे हैं। परिवार में तो लड़का कुल बड़े बड़े सो हमारा परिवारों नहीं खे बड़ा, तो उनको मैं देख चिती चिती हो गई बा। हरिहरपुर गांव के कमोबेश हर परिवार की कहानी गंगादास की तरह ही है। लोग बस किसी तरह जी रहे हैं, इस बात से अनजान कि उनकी जिंदगी के दिन गिनती के ही रह गए हैं। सबकी जबान पर एक ही सवाल होता है, आखिर उनकी गलती क्या है। पानी जब से पिए लगनी तब से हमने के रोग बढ़ गए। पानी पीने से रोग बढ़ रहा है, बढ़ गए। हाथे गोड़े देखत भी देखलावत भी शर्म लागत हटे कि बुझात कि कोर चरक फूट गल बा आदमी के। बहू के बाल बच्चा के किकरा किकरा के हम दवाई सुनतो नहीं के। क्या चाहते हैं सरकार से? हम तो ये चाहता नहीं कि तनी कुछ नती करो तो तनी हमनी के पानी के देव की तनी हमनी के चैन रही जा, निरोग रही जा। आ ई विपत्ति देव आ कि जेकरा नोट बिया, जेकरा लूटता ओकरा के दे दुख। हमार सुमा गरीब आदमी के मत देव। सदियों से ये इलाका जल संसाधन से भरपूर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अचानक ये आर्सेनिक आया कहाँ से? क्या कारण है कि गंगा के मैदान के बोरवेल और हैंडपंप अचानक जहर उगलने लगे हैं? वैज्ञानिकों का मानना है कि आर्सेनिक हिमालय से बहकर आया है और नदी की तलहटी में मौजूद रहता है। सैकड़ों वर्षों में नदी ने जब रास्ता बदला तो उसकी छोड़ी गई जमीन पर गांव बस गए और भूमिगत जल के बेतहाशा दोहन ने पानी को जहरीला बना दिया। दरअसल आर्सेनिक एक सेमी मेटालिक तत्व है जो आयरन, कैल्शियम, कॉपर आदि के साथ क्रिया करता है। इसे इसके जहरीलेपन की वजह से जाना जाता है। इसमें कैंसर पैदा करने की क्षमता है और ये हवा, पानी, त्वचा और भोजन के संपर्क में आकर हमारे शरीर में पहुंच जाता है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि 10 पार्ट प्रति बिलियन आर्सेनिक मिला पानी ही सुरक्षित होता है, लेकिन बलिया और आसपास के क्षेत्रों में आर्सेनिक की मात्रा 1000 से 1500 पार्ट प्रति बिलियन तक पहुंच गई है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापक से कई गुना ज्यादा है। आमतौर से तो ग्राउंड वाटर में 200 से 250 या 300 फीट तक में माने पहली स्टेटा और दूसरे स्टेटा में बहुत जगह पे जहाँ पर इसका संदूषण है वो है। ज़मीन के अंदर बहुत सारे मिनरल होते हैं, कहीं कहीं पर अलग किस्म के मिनरल हैं और कहीं पर आर्सेनिक के मिनरल हैं। तो जो पानी का नीचे फ्लो है उससे जो है रिएक्शन करके पानी में बहुत सारे मिनरल आते हैं तो आर्सेनिक भी आता है। तो इस तरीके से आर्सेनिक का उसमें प्रदूषण आ जाता है, संदूषण आ जाता है। खेती के लिए भूजल का बेतहाशा दोहन करने से गंगा के मैदानों में जमीन के भीतर पानी में आर्सेनिक की मात्रा कई गुना बढ़ गई है। इसलिए यहाँ के बोरवेल और हैंडपंप जहरीला पानी उगल रहे हैं। कानपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर से लेकर यहाँ बनारस तक और इससे भी आगे गाजीपुर, बलिया, भागलपुर से लेकर पूरे बंगाल तक आर्सेनिक फैला हुआ है। यही नहीं, असम के अलावा राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी आर्सेनिक तेजी से अपने पैर फैला रहा है। संसदीय समिति की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 12 राज्यों के 96 जिलों का भूमिगत जल पूरी तरह प्रदूषित हो चुका है। मुरली मनोहर जोशी की अध्यक्षता वाली प्राक्कलन समिति की एक रिपोर्ट के मुताबिक 12 राज्यों के 96 जिले आर्सेनिक से बनी स्थिति का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 6 राज्यों के 35 जिलों में 7 करोड़ से ज्यादा लोग इसके असर में हैं। संसद में पेश रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे ज्यादा 20 प्रभावित जिले उत्तर प्रदेश में पाए गए, जबकि असम के 18, बिहार के 15, हरियाणा के 13, पश्चिम बंगाल के 8 और पंजाब के 6 जिलों में आर्सेनिक की मौजूदगी बड़ी समस्या बनी हुई है। देखिए, ये केवल छोटी समस्या या कुछ क्षेत्र तक सीमित नहीं है। ये वास्तव में तो अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। दुनिया भर के लगभग 40 देशों में ये समस्या है, मगर इतनी सघन मात्रा में जितनी यहाँ है उतनी और जगह नहीं है। करीब 7 करोड़ लोग इस प्रदूषित जल से प्रभावित हैं और 2-3 लाख लोग तो उनकी बीमारी इसमें पहचान हो चुकी है कि वो आर्सेनिक से उत्पन्न बीमारी है, और लगभग 1 लाख लोग के बारे में ये अनुमान किया जाता है कि उनकी मृत्यु भी इसी कारण से हुई है। उत्तर प्रदेश जल निगम मानता है कि पूर्वांचल की करीब 310 बस्तियों में आर्सेनिक है, लेकिन 10 वर्षों से आर्सेनिक पर जागरूकता फैला रहे सौरभ सिंह का मानना है कि 1000 से ज्यादा गांव आर्सेनिक की चपेट में हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पीड़ित हैं और ये यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या उभर के सामने आ रही है। ये यहीं पे नहीं है, अगर यहाँ से आप पूरब की ओर आगे बढ़ते जाएं, इस जनपद को पार करके अगर आप बिहार के जिलों में जाएं तो गंगा की तलहटी में हजारों गांव इस तरह के हैं जो कि इस समस्या से, आर्सेनिक की समस्या से जूझ रहे हैं और अभी तक सरकार का ध्यान इस पर नहीं गया है। पूर्वांचल सहित बिहार और बंगाल के बड़े हिस्से में लोगों की औसत उम्र कम हो गई है। लोग रिश्ते घावों के साथ जीने को मजबूर हैं और स्वास्थ्य सेवाएं लाचार हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और बंगाल तक के लगभग सभी जिला अस्पतालों में आर्सेनिक पीड़ितों की भीड़ बताती है कि हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। आर्सेनिक मिले हुए पानी से कैंसर, लीवर फाइब्रोसिस और हाइपर पिगमेंटेशन जैसी लाइलाज बीमारियां हो रही हैं। गर्भ में पल रहे बच्चे भी इससे अछूते नहीं हैं। शरीर में आर्सेनिक जमा होने के कारण सफेद या काले धब्बे उभर आते हैं। त्वचा पर कड़े और खुरदुरे चकत्ते बनना, हथेली और तलवे की चमड़ी का मोटा होना और उस पर गांठें पड़ना, ये सब इस बात की निशानी है कि बात हाथ से निकल चुकी है। This is a very severe case of chronic arsenic स्कूल का लेना because you can see the hand
it has a lot of keratosis. See, किसको बोल रहे हैं now आप? these will change into cancer bovins. This is a suspected bovins which in the long run may become cancerous. हो सकता है आप जहां रहते हो वो इलाका आर्सेनिक मुक्त हो सकता है आपको पीने का साफ पानी भी मिल रहा हो, लेकिन गंगा के तटवर्ती इलाकों से जो चावल आप तक पहुंच रहा है उसमें भी अच्छा खासा आर्सेनिक है। भूमिगत जल में आर्सेनिक की मौजूदगी ने खाद्य श्रृंखला पर भी असर डाला है। इस क्षेत्र की मछलियों में अच्छा खासा आर्सेनिक पाया गया है और चावल में आर्सेनिक की मौजूदगी को लेकर मीडिया में कई रिपोर्टें आ चुकी हैं। पालतू जानवरों पर आर्सेनिक के असर को लेकर न कोई जांच हुई है, न ही ये सरकारों की प्राथमिक सूची में शामिल हैं। समस्या केवल पानी तक ही सीमित नहीं रहती है, ये समस्या फिर कृषि में चली जाती है, क्योंकि उसी पानी से अगर सिंचाई होती है, चाहे वो नदी वाला हो या भूगर्भ से निकला हो, उसमें यदि आर्सेनिक है तो वो अनाज में जाएगा। अनाज में जाएगा तो जो खाता है वो चाहे नदी के किनारे रहता है नहीं रहता है, उसको बीमारी होगी। नदी में मछली है, मछली वो पानी पीती है, वो आर्सेनिक से ग्रस्त हो जाती है। सब्जियां हैं, उसमें आर्सेनिक चला जाएगा। घास है, उसमें आर्सेनिक जाएगा, तो डेयरी में आर्सेनिक चला जाएगा। तो इस तरह से ये समस्या के जो तंतु हैं वो बहुत दूर तक चले जाते हैं। बाजार की नजर से इंसान की ये समस्या भी बच नहीं पाई। इस क्षेत्र में बोतल बंद पानी एक इंडस्ट्री बनकर उभरा है। 20 लीटर की एक बोतल के लिए 20 रुपए चुकाने होते हैं। इस बोतल बंद पानी के लिए कोई मापक और किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं है। लोग इस भरोसे में पानी खरीद रहे हैं कि पैसे के बदले मिल रहे इस पानी में शायद आर्सेनिक न हो। ऐसा नहीं है कि सरकारें आंखें मूंदे हुए हैं। केंद्र और राज्य सरकारों ने आर्सेनिक रिमूवल यूनिट लगाए हैं, पानी की टंकियां बनवाई हैं और कई जगह पाइपलाइनें बिछाई हैं। यही नहीं, इस तरह की लेबोरेटरी भी हर जिले में देखने को मिल जाती है, लेकिन सही देखरेख के अभाव में हर चीज़ दम तोड़ती नजर आ रही है। राम बिहारी सिंह उत्तर प्रदेश जल निगम में केमिस्ट के पद पर हैं। सर्वाधिक संदूषित बलिया की आर्सेनिक जांचने वाली लैब इन्हीं के भरोसे है। राम बिहारी सिंह ने ना तो दस्ताने पहने हैं और ना ही मास्क लगाया है। उन्हें यह भी नहीं मालूम कि आर्सेनिक जांचने वाली किट में डाले जाने वाले केमिकल्स का नाम क्या है। हम लोग 10 सैंपल तो निश्चित ही कर देते हैं सारे चीज़ों का। आर्सेनिक है, आयरन है, फ्लोराइड है। कहाँ से आते हैं आपके पास? सैंपल ब्लॉकों से आते हैं। जो हमारे मैकेनिक हैं, ब्लॉक मैकेनिक, जो हैंडपंप नया गढ़ता है उसका हम लोग टेस्ट करते हैं। गंगा के किनारे के गांव या घाघरा के किनारे का जितने गांव हैं सब प्रभावित हैं आर्सेनिक से। मदद के नहीं, चेक कराने के लिए आते हैं। वाटर सैंपल ले करके चेक कराते हैं, कराने के लिए आते हैं। मैं चेक करके उनको रिजल्ट बताता हूँ। उसके बाद फिर वो शासन में जाता है, अपने विभाग में जाता है और उसकी योजनाएं बनती हैं। कमोबेश यही हालात कोलकाता और पटना जैसे शहरों में भी देखने को मिलते हैं। सरकारों और स्वयंसेवी संगठनों द्वारा लगाए आर्सेनिक रिमूवल प्लांट काम नहीं कर रहे तो हैंडपंप अपने लगने के समय से ही काम नहीं कर रहे हैं। इस गांव में ये 7-8 साल पुराना चापाकल है। गांव के लोग पहले इसी का पानी पीते थे। इसमें बहुत ज़्यादा आर्सेनिक की मात्रा पाई गई, तो सरकार ने जो है वो एक बगल में ये चापाकल लगाया। और ये चापाकल उनका दावा था कि ये 150 फीट का है और कायदे से तो इसे 250 फीट होना चाहिए, लेकिन ये शायद 150 फीट से भी कम है और ये काम नहीं करता। ये चल नहीं रहा है। इसमें कोई पानी नहीं है, ये सब लोग बता रहे हैं। ये गांव के लोग हैं, ये नहीं काम करता है। हाँ, और फिर इसका नतीजा ये हुआ कि गांव के लोग इसी कल का, जिसमें कि बहुत ज़्यादा 500 ppb से ज़्यादा आर्सेनिक है, इसी का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। और इसकी वजह से इस गांव में अगर आप पाएंगे कि सैकड़ों लोग
आर्सेनिक जनित बीमारियों से बुरी तरह से पीड़ित हैं। उनके पूरे त्वचा पे, हाथ पे, पैर पे कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। केंद्र सरकार ने ये कहना शुरू कर दिया ये राज्यों की बात है, पानी वो पिलाते हैं वो देखें। राज्य सरकारों के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि वो जांच कर सकें और उसका निदान कर सकें। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई ऐसी पहल नहीं, कृषि विभाग की तरफ से ऐसी कोई पहल नहीं, तो आखिर विज्ञान और टेक्नोलॉजी की तरफ से ऐसी कोई पहल नहीं। छुटपुट पश्चिम बंगाल में क्योंकि समस्या बहुत अधिक गंभीर थी, वहाँ अवश्य कुछ काम हुआ है। आर्सेनिक के नाम पर आने वाले पैसे की बंदरबाट आम है। ठेकेदारों और अधिकारियों की मजबूत लॉबी जहर के इस कारोबार में गहरे तक डूबी है। सरकारी अधिकारी कभी गांव नहीं जाते और उन्हें ये भी पता नहीं होता कि कोई हैंडपंप निर्धारित गहराई तक खोदा गया है या नहीं। एक बार प्लांट लगाने के बाद ठेकेदार दोबारा गांव का रुख भी नहीं करते। हालांकि मेंटेनेंस की जिम्मेदारी उन्हीं की है। जल निगम के सहायक अभियंता सूबा सिंह यादव तो एक कदम आगे बढ़कर कहते हैं कि प्लांट की देखभाल का जिम्मा गांव वालों का ही है, न कि जल निगम या ठेकेदार का। फिल्टर जो है उसको बैकवाश करना पड़ता है। जब बैकवाश होता रहता है तो वो काम करता रहेगा। जब बैकवाश करना बंद कर देते हैं तो आर्सेनिक ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, फिर वो काम नहीं करता है। नहीं, इतना नहीं निकलता है क्योंकि और हैंडपम्प लोग लेते हैं, कल पीने के लिए ले आते हैं। तो और कई महीने तो लोग कुछ जगह लोग साफ करते ही नहीं है। जो उपभोक्ता जो पीते हैं उन्हीं को है, उनको बता दिया जाता है कैसे बैकवाश करना है, वो उन्हीं को करना है। ये वास्तव में परंपराओं की ओर लौटने का वक्त है। विज्ञान इस मुद्दे पर एकमत है कि कुएं के पानी में आर्सेनिक नहीं पाया जाता। कुएं के पानी में ऑक्सीजन का प्रवाह ज्यादा रहता है और सूर्य की रोशनी पानी में आर्सेनिक को टिकने नहीं देती। भारतीय ग्रामीण परंपरा में कुएं करीब करीब गायब हो चुके हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुएं का पानी ही ऐसा पानी होता है जिसमें आर्सेनिक नहीं पाया जाता। इस बात की बहुत ज़रूरत है कि ग्रामीण समाज कुओं की उपयोगिता को दोबारा समझे और उन्हें दोबारा अपने जीवन में लाए। बलिया जिले के गंगापुर गांव में शमसुद्दीन ने कुओं की उपयोगिता को समझा और गांव को साफ पानी उपलब्ध कराने का संकल्प ले लिया। शमसुद्दीन ने गांव के युवकों को जमा किया और मस्जिद के भीतर सूखे पड़े कुएं को साफ करना शुरू कर दिया। आपसी सहयोग और महीने भर की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार मस्जिद का कुआं अपने पुराने रूप में लौट आया। ये पानी जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं, अच्छा, और गांव के लोग भी, तो यही सुनने में आता है कि अब पहले जैसा खुजलाहट नहीं है। पेट में जो गैस बनता था वो अब गैस नहीं बन रहा है। जो दवाई हर बार टैबलेट खाना पड़ता था, अब वो दूर है। अब पानी से काम चल जा रहा है। पानी से कपड़ा भी धोने पर भी कपड़ा सफाई अच्छा होता है। कुएं के पानी से धोने से पीला हो जाता था। कोई आता है तो इसी पानी से अपना कपड़ा धोता है, सफ़ेदी रहता है। अब गंगापुर की एक बड़ी आबादी मस्जिद के इसी कुएं पर निर्भर है। शमसुद्दीन ने मस्जिद की बाहरी दीवार को भी गिरवा दिया ताकि जो लोग धार्मिक कारणों से मस्जिद के भीतर नहीं आ सकते, बाहर से ही पानी भर लें। इसके बाद तिवारी टोला, चौबे टोला सहित कई गांवों ने अपने बंद पड़े कुओं को शुरू करने की कवायद शुरू की। हालांकि सरकारों ने अब तक कुओं पर किसी भी तरह का निवेश नहीं किया है। ये मस्जिद से बगल साइड में ये सरकारी हैंड पाइप गड़ा और उसी में फिल्टर भी लगा। और फिल्टर कुछ दिन तक चलता रहा और उसका सही रूप से सफाई वफाई नहीं हो पाया। लास्ट में वो जाम हो गया और उसके बाद उसको सब लोग छोड़ दिए और उसी तरह से पड़ा हुआ है। अभी तक कोई इस पर ध्यान नहीं है।
अब यही कुएं के पानी से काम चल रहा है सबका। अब जे नहीं पिए तो ओकरा के हम क्या बता सकत, पीही ओकरा के बतावल जी। जे करा सपरता से ले जाके पियता, जे का नहीं सपर से अपन कल के पियता, तो वो बहुत अच्छा बा। कुआं से पहले फोड़ा लेखा चारों ओर कुल दागी हो गई रहला, कुआं के पिए लागल तो आराम बाटे, धीरे धीरे न आराम हुई। एक बार तो छुट्टी ना हमन के परिवार में कोई नहीं, हमन के जरिए से पानी पिए नहीं जा, हमन के कल के पानी अभी तक ले कभी पियल है कि नार बाटे लगे दुआरी पर, वो पानी हमन के पिए नहीं जाऊ। ये जैसे कि यहाँ सब नहीं तो दवाई वही डालाते रहला, पहले हूँ दवाई डालाते रहला। कुआं जब भर जाला तो पर साल में 2 साल भइल आदमी आई रहल साफ कइल, थोड़ा पाक काछ के, तब से अब जब से इतनी बात ये लोग इतनी हो जाला तो काछे ला लो। आर्सेनिक से पीड़ित लाखों की आबादी को देखकर लगता है मानो कोई श्राप काट रहे हों। लोगों ने अपने बाप दादाओं की जमीनें छोड़कर दूसरी जगह बसना शुरू कर दिया है। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है और त्वचा पर असर के चलते लड़कियों की शादियां नहीं हो रही हैं। अपने में मस्त ये बच्चे जानते ही नहीं कि जहर उनके जीवन को छीन रहा है। रहीम ने कहा है कि मोती हो या मानव, पानी के बिना नूर नहीं होता, लेकिन आर्सेनिक पीड़ित इस इलाके का नूर पानी ही छीन रहा है। बीमारियां बढ़ने के साथ पलायन भी बढ़ा है और सरकारी कोशिशें नाकाफ़ी साबित हो रही हैं। साफ है, सरकार और समाज दोनों के लिए वक्त तेज़ी से बीतता जा रहा है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।